हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रिक्स संगठन के बारे में, जो एक क्षेत्रीय संगठन है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो अगर आप सरकारी एग्जाम दे रहे हैं, सीपीएससी हो या यूपीएससी हो या व्यापम हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह वीडियो कितने इम्पोर्टेंट है। तो ब्रिक्स, इसमें बी का मतलब है ब्राजील, आर का मतलब है रशिया, और आई का मतलब है इंडिया यानी कि भारत, और सी का मतलब है चाइना, और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। तो चलिए जानते हैं कि इस ब्रिक्स संगठन में कितने सदस्य हैं और भारत इसमें कहाँ पर है। तो दोस्तों, सबसे पहले हाल ही का करेंट अफेयर है। इसका जो सम्मेलन हुआ था, 15वां, जिसको सम्मेलन 15वां सम्मेलन कह सकते हैं, है ना, 15th ब्रिक्स समिट, जो कि 22 से 24 अगस्त के बीच में हुआ था। और इसके अध्यक्ष देश थे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका इसके होस्ट कंट्री थे। और कहाँ पर आयोजित हुआ था ये समिट? तो यह है जोहान्सबर्ग में। तो 2023 का ब्रिक्स समिट 15वां ब्रिक्स समिट है, जो साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट किया गया और जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। ये यहाँ पर आपका साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और ये रशिया से हैं, और ये ब्राजील से हैं। तो इस प्रकार से ये पांचों हमारे ब्रिक्स के सदस्य देशों के मुखिया हैं। और यहाँ पर है 15वां ब्रिक्स समिट। तो यह 22 अगस्त से स्टार्ट था और जोहान्सबर्ग में ये आयोजित था। और इसकी थीम की बात करें तो थीम यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रिक्स और अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली रिलेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। तो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि यह जो समिट है, कोविड-19 के बाद पहली बार, मतलब फिजिकली रूप से यह गैदरिंग हुआ था जोहान्सबर्ग में। जब कोविड-19 आने के बाद से जो है फिजिकली रूप से सम्मेलन समिट गैदरिंग नहीं हुआ था। तो 2023 का जो समिट है, 15वां समिट है, वह कोविड-19 के बाद फिजिकल रूप से यह आयोजित हुआ था जोहान्सबर्ग में। और इसके थीम, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि इसका थीम है ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एसिलेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। तो याद रखिएगा, जो समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में हुआ था, और साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जो कि 15वां ब्रिक्स समिट था। और यह कोविड-19 के बाद पहला फिजिकल रूप से गैदरिंग समिट था 2019 के बाद से। और इसका थीम यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यह जो अभी समिट हुआ 2015 में, है ना, तो ब्रिक्स एक्सपेंशन, मतलब इसमें जो अभी 5 इसमें सदस्य है, तो अभी जो इसमें सदस्य है उसको 5 से करके 11 करने का एक इसमें प्लानिंग है, जिसमें से अगला 6 सदस्य इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया और अर्जेंटीना इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार से अगर देखें तो ब्रिक्स में अभी एक सीमित दायरा था इसमें सदस्यता देश का। तो फिर यह है मध्य एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से, इस प्रकार से ये 3 महाद्वीप से इसमें सदस्यता, इसमें प्रतिनिधित्व हो जाएगी। इस प्रकार से एक G20 के बाद एक कहने का मतलब दूसरा ये क्षेत्रीय संगठन हो सकता है। और इसमें जो सदस्य देश है, इसके बाकी 6 सदस्य देश हैं, जो इनके अभी 15वां समिट में इनका प्रस्ताव है। तो उनका
मेंबरशिप, फुल मेंबरशिप का जो मतलब प्रभाव में आने का, मतलब कब से वो एक्चुअल रूप में जो है ब्रिक्स के यथार्थ मेंबर हो जाएंगे, वास्तविक मेंबर हो जाएंगे, तो 1 जनवरी 2024 से यह जो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स 11 कहलाएगा। तो अब देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स ब्रिक्स एक जो है 5 देशों का एक संक्षिप्त रूप है, जैसे कि ब्राजील, जैसे मैंने पहले बताया था, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस प्रकार से ब्रिक्स है। और यह ब्रिक्स शब्द है सबसे पहले 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील के द्वारा यह जो शब्द है, टर्म है, वह प्रतिपादित किया गया था, दिया गया था, जिसमें ब्रिक ब्रिक शब्द का उस समय हुआ था, ब्रिक्स नहीं था, इसमें ब्रिक था। तो इसमें 4 देशों की कल्पना की गई थी सर जिम ओ'नील के द्वारा, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। और इस तरह से यह जो ब्रिक है, इसको एक जो विदेश मंत्री का जो बैठक हुआ था, उसमें इसको औपचारिक रूप से इसकी क्या गठन का हो या घोषणा का हो, इसको माना गया था, जिसकी मीटिंग हुई थी 2006 में। तो इस प्रकार से जो है यह औपचारिक रूप से इस संगठन की स्थापना जो है, गठन जो है, वह 2006 में आयोजित पहला ब्रिक के जो देशों के जो विदेश मंत्री के द्वारा सम्मेलन हुआ था, उसमें हुआ था। और उसके बाद जब 2010 में सम्मेलन हुआ, तो उसमें साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया था, और जो 4 देश थे ब्रिक, तो उसमें साउथ अफ्रीका को उसमें जगह दी गई थी। तो इस प्रकार से जो है ब्रिक्स सब जो है बन गई टोटल। इसमें 5 सदस्य हो गए, जो जैसे कि जो जिम ओ'नील ने कल्पना की थी, इसमें ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना की कल्पना की गई थी। उसके बाद 2010 में जब सम्मेलन हुआ था, तो साउथ अफ्रीका को इसमें आमंत्रित किया गया था, और इस तरह से जो है ब्रिक जो है वो ब्रिक्स हो गया। यानी कि लास्ट एस क्या है? साउथ अफ्रीका। फिर अगर ब्रिक्स का शेयर देखें, चाहे विश्व की जो जनसंख्या हो या जीडीपी हो या व्यापार में, तो ब्रिक्स जो है वह 5 जो बड़ी डेवलपिंग कंट्री है, चाइना तो ऑलरेडी विकसित विकासशील देश है, भारत विकासशील देश है, रूस विकासशील देश है, इसमें क्या बोलते हैं, और उसमें ब्राजील भी विकासशील देश ही है, और जो साउथ अफ्रीका वो भी विकासशील देश ही है। तो एक लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्री का एक ग्रुप है, जी, जो 5 देशों मिलाकर के एक 40% पूरे विश्व के जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, और 24% वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करती है। और इसी तरह से अगर देखें तो जो विश्व में कुल व्यापार होता है, उसमें से 16% व्यापार का हिस्सा या ब्रिक्स के 5 सदस्य देश है वो प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने पास रखते हैं। तो इस प्रकार से ब्रिक्स का अगर वैश्विक रूप से शेयर देखे, चाहे जनसंख्या में, तो 40%, और जीडीपी में देखो तो 24%, और व्यापार में 16% हिस्सेदारी रखती है। और फिर अगर देखें इसकी चेयरमैनशिप, यानी कि चेयरमैनशिप जो इसमें देश है वो कैसे अपने पास रखते हैं, तो इसमें जैसे कि यहाँ पर ब्रिक्स है, BRIC है, तो इसी क्रम में जो है इसके सदस्य देश है जो है अपनी सदस्यता लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले ब्राजील, उसके बाद रशिया लेगा, उसके बाद इंडिया लेगा, उसके बाद फिर चाइना लेगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका। तो अभी जो है किसने किया इसकी अध्यक्षता की है? साउथ अफ्रीका ने। नेक्स्ट होगा तो वो फिर ब्राजील के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो इसी तरह से भारत के द्वारा 2021 में यह जो ब्रिक्स का सम्मेलन का अध्यक्षता किया गया था। अब देखते हैं कि ब्रिक्स के द्वारा क्या क्या पहल लिया गया है। तो सबसे पहले है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसे
छठवां ब्रिक्स समिट में, जो कि फोर्टोलोजा ब्राजील में 2014 में आयोजित किया गया था, उसमें देशों के द्वारा एक संधि पर, एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, ये किसी भी एग्जाम के लिए ये मुख्यालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई चीन में, तो इसे याद रखिएगा। और अभी तक न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 70 इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे सतत विकास से संबंधित प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया है। और फिर क्या है इसके पास? तो ब्राजील के पास, इसके पास, ब्रिक्स के पास एक कंटीजेंस रिजर्व अरेंजमेंट है, यानी कि आकस्मिक एक रिजर्व व्यवस्था है, यानी कि अचानक कोई किसी देश के बाद जो शॉर्ट टर्म के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम हो गया, इशू हो गया, तो उन्हें इस रिजर्व से प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे कि भारत को 1996 में हुआ था, बैलेंस 1991 में हुआ था। तो इस तरह से, और अभी की स्थिति पे हमारे जो ब्रिक्स के सदस्य हैं उनको ऐसा समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसलिए एक आकस्मिक रिजर्व का अरेंजमेंट भी किया गया है। उसके बाद सीमा शुल्क समझौते भी हुए हैं इन पांचों देशों के बीच, जो कोऑर्डिनेट एंड इजी ट्रेड ट्रांसपोर्ट के लिए साइन किए हैं। उसके बाद फिर ब्रिक्स देशों के द्वारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, यानी कि सुदूर संवेदी उपग्रह भी लॉन्च किया गया है। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि किस किस देश के द्वारा कौन कौन सा संवेदी उपग्रह इस ब्रिक्स के अंतर्गत एक ज्वाइंट एजेंसी साइन हुआ है। फिर देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं कि ब्रिक्स समिट के लिस्ट है यहाँ पर। तो सबसे पहले ब्रिक्स समिट हुआ था 2009 में, जिसकी मैंने पहले बताया था कि 2006 में। तो 2006 जो हुआ था वह विदेश मंत्रियों का एक मीटिंग था, जिसमें या ब्रिक्स शब्द को अपनाया गया था, औपचारिक रूप से इसकी गठन की गई थी। लेकिन औपचारिक रूप से जो इसमें प्रमुख देश है, दूसरा राष्ट्र अध्यक्ष है, उनका सम्मेलन हुआ था, जिसे फर्स्ट ब्रिक्स समिट के नाम से हम जानते हैं। तो 2009 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष देश थे रशिया, और इसमें फोकसिंग पॉइंट थे जो विश्व में जो आर्थिक संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं, उनके सुधार पर इसमें फोकस किया गया था। जो 2008 में एक एशिया में एक फाइनेंशियल संकट हुआ था, उसके मद्देनजर करते हुए। फिर उसके बाद दूसरी समिट हुआ था 2010 में, जिसकी अध्यक्षता की थी ब्राजील ने। और याद रखिएगा, इसी जो 2010 वाले जो ब्रिक्स समिट में जो है साउथ अफ्रीका को 5वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और इस तरह से अगर देखें तो भारत की बात करें तो भारत इसमें चौथा समिट को लीड किया था, जो कि 2010 में। उसके बाद 8वां समिट 2016 में, और 13वां समिट 2021 में। इस तरह से भारत ने अब तक ब्रिक्स की 3 बार अध्यक्षता संभाल चुके हैं। उसके बाद इसके पहले अगर बात करें तो 14वां सम्मेलन हुआ था, चाइना के द्वारा उसको होस्ट किया गया था, लेकिन 14वां सम्मेलन भी वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए हुई संपन्न हुआ था। तो इस तरह से जो 15वां सम्मेलन था वह साउथ अफ्रीका के द्वारा जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में बताया, ब्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, यूपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एपेक के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई है। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जैसे मैंने आपको पहले पिछले स्लाइड में बताया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका इनिशिएटिव है, किसकी पहल है, और उसका मुख्यालय कहाँ है। तो वो उसके आधार पे आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों थैंक यू। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हम आगे ऐसी आपके लिए अच्छे वीडियो बनाते रहें, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी हो। थैंक्स।